नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है प्रकाश नायक। मैं श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला एड़ेकोप्पा में हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं आज आपके सामने एक 10वीं कक्षा की एक नई कविता लेकर आया हूँ। आज कोविड के कारण स्कूल कॉलेजेस बंद है, इसलिए मैं आपके सामने ऑनलाइन द्वारा आकर एक कविता को पढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य सम्राट, हिंदी के श्रेष्ठ कवि, प्राचीन कवि तुलसीदास से लिखित दोहे, तुलसी के दोहे। कविता का नाम है तुलसी के दोहे। कवि है तुलसीदास द्वारा रचित तुलसी के दोहे के बारे में बताने के लिए, पढ़ाने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। आज देखेंगे तुलसी के दोहे। ये सुंदर कविता है, गाने में, पढ़ने में, लिखने में और समझने में बहुत सुंदर कविता है तुलसी के दोहे। इस कविता को प्रारंभ करने से पहले हम देखेंगे तुलसीदास का परिचय, जन्म के बारे में, निधन के बारे में, माता पिता के बारे में और परिवार के बारे में, यानी शॉर्टली तुलसीदास का परिचय हम आज देखेंगे। कवि तुलसीदास का जन्म हुआ 1532 1532। निधन हुआ 1623 में निधन हुआ। स्थल है उत्तर प्रदेश के राजापुर। उत्तर प्रदेश का नाम आप बार बार सुनते हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री है। अब उस राज्य में राजापुर नामक एक गांव में कवि तुलसीदास का जन्म हुआ। कृति है रामचरितमानस। तुलसीदास की श्रेष्ठ कृति है। इस कविता में दोहे इस कविता में कवि क्या कहने जा रहे हैं, इससे पहले कवि की प्रमुख रचनाओं के बारे में हम देखेंगे। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, इस तरह अनेक कृतियों की रचना कवि तुलसीदास ने की है। बचपन में इनका नाम अलग था, राम बोला नाम से तुलसीदास जी को पुकारते थे। पिता का नाम था आसाराम, माता का नाम तुलसी। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था, इसलिए उनके बचपन का नाम राम बोला पड़ा था। जब तुलसीदास का जन्म हुआ, एक कहानी है, छोटी सी कहानी है। जब जन्म हुआ तब राम 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 नाम तारकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम 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 सीता राम 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 नाम स्मरण करते ही जन्म हुआ था। यानी जन्म होने के बाद पहला शब्द तुलसीदास से निकली वह शब्द है राम 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 राम। हिंदू धर्म के भगवान है, हिंदू धर्म के लोगों के भगवान है, पूजा करते हैं। आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी, राम को कहते हैं। राम को पूजा करने वाले करोड़ों लोग इस दुनिया में हमें देखने मिलते हैं। एक आदर्श पुरुष भी माना जाता है श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी के, राम के भगवान राम के अनन्य भक्त थे तुलसीदास राम के भक्त थे। हमेशा हर दिन भजन करते रहते थे। किस तरह का भजन? राम 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 नाम तारकम, राम 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 तारकम,
राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम 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 सीता राम 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 राम। कहिए मेरे साथ। क्या करना है, मैं पाठ पढ़ाने के लिए पढ़ाने के लिए आपके सामने आया हूँ। आप भी किताब आपके सामने रख लेना है। और मैं क्या करता हूँ, मैं जिस तरह की एक्टिविटी आपको देता हूँ वो आप भी मेरे साथ करना है। कहिए राम 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 राम। मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि राम के भक्त थे तुलसीदास। राम को हमेशा स्मरण करते थे तुलसीदास, इसलिए मैं कहता हूँ, आप भी कहना है राम 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 तारकम राम 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 राम। इस तरह भजन करते रहते थे कवि तुलसीदास। ये है कवि तुलसीदास का जीवन परिचय। एक सुंदर कविता है और मुझे बहुत खुशी है इस कविता को आपके सामने लाकर आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए। क्या कहने जा रहा है इस कविता में, आपके जीवन में खुशी आने के लिए अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते पे नहीं चलना है, आपके मन में क्या होना है, क्या नहीं होना है, इसका परिचय इस कविता में, इस दोहे में हम पढ़ते हैं। दोहा इसका अर्थ कहता है 2 सेंटेंस वाले कविता, 2 वाक्य की कविता, 2 वाक्य की सिंपल कविता। दोहा 2 वाक्यों की कविता ही दोहा है। क्या है इसमें, आप भी खुशी से इस कविता को सीखना है। सीखने के लिए तैयार है ना? मैं तो तैयार हूँ इस कविता को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए मैं तो तैयार होकर आया हूँ। आप भी तैयार होना है। तैयार होते हैं ना? हाँ, देखेंगे अब क्या करना है। आप इस कविता को मैं पढ़ता हूँ, आप क्या करना है, सिर्फ सुनना है। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ सुनना है। देखेंगे, मुखिया मुख सो चाहिए खाना पान को एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, संत हंस गुण गहई पै परिहरि वारित का, दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न चांडिए जब लग घट में प्राण, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसो एक, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजिया। मैं पढ़ा हूं, अब क्या करना है आप लोग, आप पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है, मन में पढ़ना है, सिर्फ मन में। मौन वाचन कीजिए। मौन वाचन करना है। धीरे से एक एक शब्द देखकर पढ़ना है। मन में पढ़ना है। मैं समझता हूं आप एक बार पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे कविता में, दोहे में कवि तुलसीदास क्या कहने जा रहे हैं। पढ़ता हूं और गाता
करता है। गाने में बहुत खुशी है मुझे, खुशी भी हमेशा मैं खुश होता हूँ इस कविता को पढ़ने के बाद, इसलिए मैं पहले ही गाकर उसके बाद अर्थ बोलने के लिए जाऊंगा। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कोई, खान पान कोई, पालई पोसई सकल अंग, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी तुलसी सहित विवेक, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कोई, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी तुलसी सहित विवेक। क्या है इस दोहे में, फर्स्ट दोहे में कवि क्या कहने जा रहे हैं? बहुत सुंदर है। मुखिया, इसका अर्थ होता है लीडर, नेता, कैप्टन, नायक। क्या है? नायक। नायक किस तरह होना है, होता है, किस तरह होना चाहिए, नायक किस तरह होना है। मुखिया मुख सो चाहिए, मुख की तरह, मुख यानी फेस, माउथ, मुख माउथ, माउथ की तरह, मुख यानी माउथ, फेस, फेस की तरह होना है। खान पान कोई, जिस तरह मुंह से खाते भी है पीते भी है। हम क्या करते हैं मुंह से? फल भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, सब कुछ इसी मुंह से हम दोनों काम इसी मुंह से हम करते हैं। वह मुंह क्या करता है? सिर्फ हाथ को देता है शक्ति, सिर्फ आंख, सिर्फ सिर, सिर्फ नाक, सिर्फ कान, सिर्फ पांव, सिर्फ पेट, सिर्फ पीठ को देता है? नहीं। खान पान कोई, पालई पोसई सकल अंग, पूरे अंग को, हमारे शरीर के पूरे अंग को विवेक की दृष्टि से, विवेचना शक्ति से किसको कितना देना है, समान रूप से हाथ, उंगली, हार्ट, पेट, पीठ, पांव, नाक, आंख, सिर, सब अंगों को समान रूप से बांटने का काम होता है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कोई, खान पान कोई, पालई पोसई सकल अंग, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी। जिस तरह मुंह यानी मुख यानी फेस यानी माउथ, खाकर, पीकर, खाने के बाद, पीने के बाद, आहार को लेने के बाद सब अंगों को, शरीर के सब अंगों को समान रूप से देने का काम बराबर तरीके से, सही तरीके से करता है। उसी तरह हमारे लीडर यानी नेता, कैप्टन होने वाला उसी तरह होना है। कैप्टन इसका मतलब क्या आता है? विराट कोहली
क्रिकेट के कैप्टन है। विराट कोहली किस तरह रहना है? वो कैप्टन है, टीम का कैप्टन है, समूह का कैप्टन है। सब खिलाड़ियों को बराबर सम्मान, प्यार, सब कुछ समान रूप से बांटना है, सबको प्यार देना है, सबको स्नेह से देखना पड़ता है, तब भारत विन हो सकता है, नहीं तो भारत पराजय हो जाता है खेल में। उसी तरह एक लीडर बनना है, पाठशाला हेडमास्टर, किस तरह रहना है? किस तरह रहना है? सब सहोद्योगियों को, सब लोगों को, सब बच्चों को समान रूप से देखना है, समान रूप से, किसी तरह का भेदभाव कभी भी नहीं करना है, किसी तरह का भेदभाव कभी भी नहीं करना। और एक मुख्यमंत्री किस तरह रहना है? एक प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री किस तरह रहना है? कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री किस तरह रहना है? शिवमोगा के एमपी किस तरह रहना है? सोरवा के एमएलए किस तरह रहना है? किसी एक शहर के एमएलए हो, एमपी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, यानी लीडर बनने वाला कोई भी हो, जो लीडर बनना चाहता है, जो लीडर बनना चाहता है, कैप्टन लीडरशिप लेना चाहता है, वो मूंग की तरह होना है। जिस तरह मूंग खाने का, पीने का आहार लेकर खाने के बाद सब अंशों, सब शक्ति को समान रूप से बांटती है, उसी तरह एक लीडर एक देश में, एक राज्य में, एक नगर में, एक शहर में, एक गांव में किस तरह रहना है? वहां के रहने वाले सब लोगों को प्यार से, समान रूप से देखना पड़ता है, वही सच्चा लीडर बनता है, अच्छा लीडर बनता है, गुड लीडर बन सकता है। मुख्य की तरह लीडर होना, तब इस लीडर को सब लोग प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं और सब कुछ देते हैं, उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो अच्छा लीडर होता है वह बार बार इलेक्शन में हो और किसी एक स्पर्धा में हो, जीतते जाते हैं, नहीं तो वह हार जाता है, वह हारता है, नहीं तो जीतता है। अच्छा लीडर सब लोगों को समान रूप से देखने के बाद वह हमेशा जीतते जाता है। आपको जीतना है ना, आपको लीडर बनना है ना, लीडर बनने से क्या करना है? क्या करना है? मुख की तरह बनो। सब जाति, किसी तरह का जाति का भेदभाव, धर्म का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, अमीरी गरीबी का भेदभाव, किसी तरह का भेदभाव आपके मन में नहीं होना है। सब लोगों को, सब धर्म के लोगों को समान रूप से देखो, तब आप अच्छे लीडर बन सकते हो। मुख की तरह जीवन बिताओ, आप अच्छे लीडर बन सकते हो, अच्छे नेता बन सकते हो, गुड कैप्टन बन सकते हो। आपको चारों ओर से, उधर से, इधर से, यहां से, वहां से, आगे से, पीछे से, सब जगह से, यानी चारों ओर से आपको सुख यानी सम्मान यानी प्यार यानी स्नेह यानी करुणा का भाव चारों ओर से मिलता है। इसलिए लीडर बनने के लिए किस तरह बनना है? मुख की तरह बनो, मुख की तरह बनना है। इसलिए कभी कहते हैं तुलसीदास बहुत सुंदर तरीके से, आसानी से एक छोटा सा उदाहरण देकर कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कोए, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। यह है फर्स्ट पैराग्राफ। बहुत
इसके बारे में बहुत विचार हम बता सकते हैं। आगे देखेंगे दूसरे दोहे में कवि क्या कहने जा रहे हैं। जड़ चेतन गुण, जड़ चेतन गुण दोषमय, दोषमय विश्व किन्न करता। संत हंस गुण गहई पै, संत हंस गुण गहई पै, परिहर बार विकार तुलसी, परिहर बार विकार तुलसी, परिहर बार विकार। जड़ चेतन गुण दोषमय। इस दुनिया में क्या है, हम क्या करना है, दूसरों से हम क्या लेना है, क्या छोड़ना है। हमारे आजू बाजू इधर उधर यहाँ वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। क्या धीरे बोलना है, बोलता। हमारे आजू बाजू उधर इधर यहाँ वहाँ आगे पीछे रहने वाले लोग, रहने वाले लोगों में, मन में अच्छी भावनाएं भी होती है, बुरी भावनाएं भी होती है। प्राकृतिक नियम है। हम क्या करना है, हम क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। यह सेकंड पैराग्राफ में है। जड़ चेतन गुण दोषमय। इस दुनिया में जड़ चेतन, जान होने वाली, रहने वाली शक्ति भी है, चीज भी है, और जीव होने वाला चीज, होने वाली चीज भी इस दुनिया में हमें देखने मिलती है। जड़ और चेतन, गुण और दोष, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, अच्छा गुण और बुरा गुण, मेरिट्स एंड डीमेरिट। विश्व किन्न करता। इस विश्व को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने किस तरह किया। ब्रह्मा सृष्टि का काम करने वाला हिंदू धर्म के भगवान है। हम मानते हैं भगवान के, ब्रह्म को सृष्टिकर्ता, और प्रणाम भी करते हैं, नमस्कार भी करते हैं, पूजा भी हम करते हैं हिंदू धर्म के लोग। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अच्छे लोगों की सृष्टि भी की है, बुरे लोगों की सृष्टि भी की है, अच्छे चीजों की सृष्टि भी की है, बुरे चीजों की सृष्टि भी की है। जान यानी जड़ चीजों की सृष्टि भी की है, चेतन यानी जान चीजों की शक्ति भी, सृष्टि भी की है। यानी इसका अर्थ है हमारे चारों ओर अच्छे गुण के व्यक्ति भी है, बुरे गुण के लोगों भी हमें देखने मिलते हैं। हम क्या करना है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करता, विश्व किन्न करता। संत हंस गुण गहई पै, संत हंस गुण गहई पै, संत हंस गुण गहई पै। एक स्मॉल एग्जाम्पल देखिए। हंस, हंस पक्षी को आप देखा होगा, हंस पक्षी, उसके सामने, हंस के सामने आप एक बॉटल रख कर, एक बॉटल रख कर उसमें पानी और ये पानी है और दूध, दोनों डालने के बाद, पानी और दूध दोनों डालने के बाद, दोनों डालने के बाद, ये बॉटल है, ये क्या है, ये बॉटल है। दोनों डालने के बाद वहां क्या पीता है, वह हंस पक्षी सिर्फ दूध ही पीता है, पानी को छोड़ देता है, सिर्फ दूध को पीकर पानी को उसी बोतल में छोड़ देता है,
उसी बॉटल में छोड़ देता है पानी को, सिर्फ दूध, शक्तिशाली अंश को, शक्तिशाली दूध को पी कर पानी को उसी में छोड़कर जाती है हंस पक्षी। इसी तरह हमारे आजू बाजू उधर इधर यहाँ दिखने वाले लोगों में अच्छा और बुरा गुण होता है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हंस की तरह हम भी अच्छे गुण को लेना है, बुरे गुण को छोड़ देना है। अच्छे गुण को लेना है, बुरे गुण को छोड़ देना है। ये एक सिंपल तरीके से, आसान तरीके से यहाँ कवि ने कहा है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व खिन्न करता, संत हंस गुण गहई पर, संत हंस गुण गहई पर, परिहरि वारि विकार, तुलसी परिहरि वारि विकार। यह है सेकंड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में कवि क्या कहने जा रहा है, थर्ड पैराग्राफ में कवि क्या कहने जा रहा है, इसके बारे में हम अब देखेंगे। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न चांडिए, तुलसी दया न चांडिए, जब लग घट में प्राण, तुलसी जब लग घट में प्राण। अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में थर्ड पैराग्राफ में कवि कहने जा रहे हैं। दया धर्म का मूल है। किस तरह का धर्म अपनाना है, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इसके बारे में मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा, ये आपकी मर्जी है। यहाँ कवि क्या कहता है, किसी धर्म के व्यक्ति हो, धर्म, दया धर्म का मूल होता है। हर एक धर्म में दया होना जरूर है। दया की भावना यानी प्यार की भावना, सब लोगों को दया से देखना, प्यार से देखने की भावना होना जरूरी है, भावना होना जरूरी है। दया धर्म का मूल है यानी फाउंडेशन है। जिस धर्म में दया होता है यानी जिस व्यक्ति के मन में दया की भावना होती है, वह धर्मशील व्यक्ति बनता है यानी अच्छा व्यक्ति बनता है। पाप मूल अभिमान, जो व्यक्ति पाप करता है, बुरे काम करता है, उसको वह अधर्म के रास्ते पर चलता है, अधर्म के रास्ते पर चलता है। यानी पाप करने के लिए अभिमान यानी अहंकार छोड़ना है, अहंकार छोड़ के धर्म के रास्ते पर चलना है, धर्म के रास्ते पर चलना है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न चांडिए, जब लग घट में प्राण। आपके शरीर में जब तक जान होता है यानी जब तक आप जिंदा रहते हो, जब तक आप जिंदा रहते हो तब तक आप दया का गुण छोड़ना नहीं। यानी दया की भावना आपके मन में रखकर, आपके मन में भर कर जाओ। देखो कितने लोग आपको प्यार करने के लिए तैयार होते हैं, स्नेह से देखने के लिए तैयार होते हैं, यानी गौरव का अर्पण करने के लिए तैयार होते हैं। चारों ओर से सुख और शांति का वातावरण आपको मिल जाता है। तुलसी दया न चांडिए, जब लग घट में प्राण, जब
लग घट में प्राण तुलसी, जब लग घट में प्राण। आपके शरीर में जब तक जान होती है, यानी आप जिंदा जब तक रह सकते हो तब तक आप दया की भावना को छोड़ना नहीं है। इसका अर्थ है आप बस एक ही वाक्य में मैं बता सकता हूं आपके सामने, आप दयाशील बनो। आपके मन में दया की भावना रखकर जाओ, आपका धर्म भी श्रेष्ठ होगा, आप भी श्रेष्ठ हो जाएगा। यह दुनिया में सुख उत्साह शांति का वातावरण बन जाता है। दयाशाली बनो, दया की भावना रखकर जाओ। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न चांडी, जब लग घट में प्राण। तुलसी जब लग घट में प्राण। अंत में नहीं, नेक्स्ट पैराग्राफ में कवि तुलसीदास, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि, साहित्य सम्राट तुलसीदास करते हैं, क्या करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट दोहे में क्या करते हैं देखेंगे ना। है तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसत्यव्रत, साहस सुकृति सुसत्यव्रत। राम भरोसो एक तुलसी, राम भरोसो एक तुलसी, राम भरोसो एक। हम अपने जीवन में किन किन से फ्रेंडशिप करना है, हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त कौन बनना चाहिए, हमारे साथी, दोस्त, मित्र कौन बनना है, इसके बारे में सजेशन दे रहे हैं कवि श्रेष्ठ साहित्य सम्राट रामचरितमानस कृति के कवि तुलसीदास कहते हैं। आपका फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड्स क्या कौन है, इसके बारे में एक प्रश्न पूछे तो रमेश, सुरेश, मणि, हनुमेशा, इस तरह अलग अलग नाम हम बता सकते हैं। खादर, रियाज अहमद, इस तरह अनेक नाम हम मित्र के नाम पूछने के बाद हम इस तरह का नाम बता सकते हैं। पर ये दोस्त आपके साथ हमेशा नहीं आ सकते। आपके जीवन में, आपके जिंदगी में कौन हमेशा आ सकता है, कौन आ सकता है? उन लोगों से दोस्ती करो, जिन लोगों से दोस्ती करो जो लोग आपके जीवन में हमेशा आपके साथ, आपके दिन रोज नहीं पल पल आपके जीवन आपके साथ रहते हैं, उन लोगों से दोस्ती करने के लिए कोशिश करो। हाँ, हर पल हमेशा हमारे साथ आते हैं। कौन है मैं नहीं समझाता, लेकिन कवि जानते हैं, तुलसीदास जानते हैं। क्या कहते हैं कवि, देखिए, विपत्ति के साथी हमारे जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कभी कभी विपत्ति आ जाती है। इस विपत्ति को हटाने के लिए, दूर हटाने के लिए, हम रक्षा करके हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए कौन मित्र, कौन बनना चाहिए? विद्या विनय विवेक। विद्या क्या लड़की का नाम है? नहीं, विद्या इसका अर्थ होता है ज्ञान का। ज्ञानार्जन करो, साक्षर बनो, शिक्षित बनो, एजुकेटेड बनो, साक्षर बनो। यानी पढ़ना लिखना सीखो भैया बहन जी,
पढ़ना सीखो, लिखना सीखो, सोचना सीखो, समझना सीखो। ये आपकी जिंदगी में काम आ जाता है। आपको एक संकट है, कष्ट है, मुश्किल की सामना करने के लिए विद्या की जरूरत होती है, ज्ञान की जरूरत होती है। आप एक नदी में पार कर रहे हैं, नौके में बैठकर वह नौका डूब जाती है, तब कौन सी विद्या चाहिए आपको? आपका मित्र आकर आपकी रक्षा करेगा, ये सोचना मत। तब आपको तैरने के लिए आती है, तो आपको तैरना आता है, अब क्या करते हैं? तैर कर आपकी जान बता सकते हैं। इसलिए तैरना सीखो, यानी विद्या, एजुकेटेड, साक्षर बनो, पढ़ना लिखना यानी अनेक विद्या का ज्ञानार्जन करो। यह आपके जीवन में रक्षा करने के लिए हमेशा आपके साथ यह रह सकती है। विनय, विधेयता, विनय भावना आपके मन में होना है। आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तब क्या करना पड़ता है? किसी एक घर जाकर, माँ भैया मुझे खाना नहीं है, प्यार से पूछना पड़ता है, भैया मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। इस तरह की भावना से पूछने से वह आपको खाने के लिए देता है, पीने के लिए देता है। नहीं तो मुझे भूख लगी है, खाना दो, इस तरह करने से आपको भीख के लिए खाना मिल जाती है, वह लकड़ी लाकर आपको मार कर भगा देता है। क्या करना है? भैया मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। इस तरह प्यार से, विनय से विनती की तो आपको खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, दूध भी मिलेगा, शरबत भी मिलेगा, चाय भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। विनय की भावना आपके मन में रहने से आपको सब कुछ मिल जाता है। विवेक, यानी क्या करना है, क्या नहीं करना है, अच्छे अच्छे काम करो विवेक से, अच्छी भावना मन में रखो। विवेक को फ्रेंड कर लो, विद्या को फ्रेंड कर लो, विनय को फ्रेंड कर लो। देख, तब आपका जीवन कितना सुंदर बन जाता है, कितना सुंदर बन जाता है। और साहस आपका फ्रेंड होना है, साहस फ्रेंड होना है। आपके सामने 2, 3, 4 लोग आकर क्या करते हैं? आपको मारने के लिए आते हैं। आप क्या करना पड़ता है? फाइटिंग करना पड़ता है। दस्तिन की तरह, सुदीप की तरह, बिलवीरों की तरह आपको फाइट करके, साहस की भावना से हम आपको फाइट करके उन 4 लोगों को मार कर, यानी उसको सबक सिखाकर उसको वहां से दूर हटाना पड़ता है। तब आपको आपकी रक्षा, आपके पास रहने वाली, आपके मन में रहने वाली भावना, साहस के गुण से आपकी रक्षा कर लेते हो। वो 4 लोग आपको आप मारने के बाद दूर जाते हैं। तुलसी साथी विपत्ति की विद्या विनय विवेक साहस सुकृति, 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 कृति यानी काम, इसका अर्थ होता है अच्छा। अच्छा काम करो, आपके जीवन में अच्छा काम करो, दूसरों को कभी भी बुरी तरह से न देखो, अच्छा काम करो, अच्छे रास्ते पे चलो, सही रास्ते पे चलो, धर्म के रास्ते पे चलो और सच बोलो। इसका अर्थ होता है अच्छे अच्छे काम करो। ये भी आपका फ्रेंड होना जरूरी है। और सुसत्य व्रत यानी हमेशा सत्यवान, हरिश्चंद्र की तरह सत्यवान बनो और अच्छे काम करते जाओ, आगे जाओ। राम भरोसो, भगवान राम पर विश्वास रखो। एक बार क्या होता है हमारे जीवन में, हमसे कुछ भी नहीं कर सकते। विवेक, विनय, विद्या, साहस, सुकृति, सुसत्य व्रत से हम बचा नहीं सकते। हम कहते हैं एक बार कहते हैं भगवान ने हमारी रक्षा की, कोई भी हमारी रक्षा करने के लिए नहीं आ सकता। तब आता है
कौन आता है? भगवान हमारे साथ आता है, इसलिए भगवान राम पर भरोसा रखो। आपके सामने किसी तरह की बड़ी मुसीबत आए तो आप क्या करना है? राम 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 स्मरण करते रहो, आपकी रक्षा करने के लिए राम आ जाएगा। इस तरह इनकी दोस्ती करने से आप हमेशा खुश और संतोष से जीवन बिता सकते हैं। कौन कौन? फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड्स आज से विद्या, विनय, विवेक, साहस, सुकृत, सुसत्यव्रत, राम भरोसा। और एक बार कहेंगे, विद्या, विनय, विवेक, साहस, सुकृत, सुसत्यव्रत, राम भरोसा। और एक बार कहेंगे, विद्या, विनय, विवेक, साहस, सुकृत, सुसत्यव्रत, राम भरोसा। 7 फ्रेंड्स, 7 दोस्त आपके साथ हमेशा रह सकते हैं। आपके घर में भी आ सकते हैं, आप कहीं भी जाते हो, वही ये सब फ्रेंड्स को बना लो। आप अपने जीवन में खुशी से जीवन बिता सकते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कवि हिंदी साहित्य सम्राट श्रेष्ठ कवि रामचरितमानस कविता के कवि तुलसीदास कहते हैं, तुलसी साथी विपत्ति के विद्या, विनय, विवेक, साहस, सुकृत, सुसत्यव्रत, राम भरोसो एक। तुलसी राम भरोसो एक, राम भरोसो एक। यह है कवि तुलसीदास की छोटी दोहे। अंत में मैं कविता को यानी दोहे को प्रारंभ करते ही कहा था, राम भक्त कवि तुलसीदास थे। राम को बहुत सम्मान की भावना से देखा करते थे तुलसीदास। अंत की दोहे में कवि तुलसीदास राम के बारे में क्या कहा है, राम नाम के बारे में कवि ने क्या कहा है, अब देखेंगे। तुलसी साथी विपत्ति के हो गया। अंत में राम नाम मणि दीप धरो, जीह देह हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार, तुलसी जो चाहसी उजियार। इधर देखिए, राम नाम मणि दीप धरो, जी हरि हरिद्वार। मेरे मित्रों, मेरे छात्रों और इस वीडियो को देखने वाले लोग ध्यान से सुनो। राम नाम मणि दीप धरो, राम नाम मणि दीप धरो, जीह देह हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजिया। हम दरवाजे में दरवाजे के बीच में एक दिया को जलाते हैं, यानी एक दिया को, दीप को रखते हैं। तब क्या होता है? अंदर भी प्रकाश, बाहर भी प्रकाश, अंदर भी प्रकाश, बाहर भी प्रकाश फैलता है। इसी तरह राम नाम स्मरण आपकी मुंह से जब होता है, आपकी जीभ से राम 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 स्मरण करते रहने से
और शरीर के अंदर भी प्रकाश चली जाती है और बाहर उस शब्द को आपके सामने रहने वाले जो लोग, जो छात्र, जो बच्चे, यानी राम नाम का शब्द जो लोग सुनते हैं वहां भी प्रकाश फैलता है, वहां भी यानी सब ज्ञानी बनते हैं। राम नाम की शक्ति ही इतना है। ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, कभी तुलसीदास कहते हैं, राम नाम राम 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 हम राम 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 राम। कभी राम के भक्त थे, कभी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु जी है द्वार, जी देह द्वार। इस द्वार में, इस जीव के, इस शरीर के द्वार कहाँ होता है? द्वार, अंदर जाने का जगह होता है। तेरी जीव में हम हमेशा जीव से राम नाम स्मरण करते रहने से चहु ओर से, चारों ओर से हमें सुख और शांति का वातावरण पैदा होता है। तुलसी भीतर बाहिरो, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह से उजियार। तुलसी भीतर भी प्रकाश मिलता है, बाहर भी प्रकाश मिलता है। और चहु और उजियार, उजियार इसका अर्थ क्या होता है? उजियार प्रकाशमान, प्रकाश का वातावरण, सुंदर वातावरण, सुंदर माहौल, खूबसूरत वातावरण हर जगह पैदा होता है हम राम नाम स्मरण करते रहने से, यानी भगवान की पूजा करने से, राम का स्मरण करने से। इसलिए कभी कहते हैं अंत में, राम 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 नाम मणिदीप धरु जी देह हरिद्वार। राम नाम मणि दीप धरु जी देह हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह से उजिया। तुलसी जो चाह से उजिया, तुलसी जो चाह से उजिया। यह है आज की कविता तुलसी के दोहे। तुलसी के दोहे बहुत सुंदर कविता है। इसके बारे में, दोहे के बारे में, एक एक दोहे के बारे में हम एक एक घंटा, दो घंटा बोल सकते हैं, पर आज मैं उतना नहीं बोला। आपको क्या चाहिए, आपको परीक्षा की दृष्टि में या अपने जीवन में इस दोहे को पढ़ने के बाद आप क्या करना है, अपनाने के लिए क्या चाहिए, उतना ही मैं कह रहा हूँ। आज आपके सामने यह है आज की कविता, आज के दोहे, तुलसी के दोहे। कवि है तुलसीदास। मैं अब आपको 2-3 प्रश्न पूछूंगा, आप प्रश्न का जवाब देना है। मुखिया किसके समान रहना चाहिए? मुखिया इसका अर्थ होता है, क्या होता है? लीडर। लीडर किस तरह होना है? मुख की तरह, मुख की तरह होना है। दया किसका मूल है? दया किसका मूल है? किसका मूल है दया? जवाब देना है धर्म का। क्या? धर्म का मूल है। तुलसीदास किस शाखा के कवि है? राम शाखा के, यानी राम भक्ति शाखा के, राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि है। राम को बहुत चाहते थे, राम को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे कवि तुलसीदास। रामचरितमानस देखिए, राम पर बहुत बड़ा काव्य लिखे हैं तुलसीदास। रामचरितमानस।
तुलसीदास के बचपन का नाम क्या? बचपन का नाम राम बोला। राम बोला राम से संबंधित है। देखिए राम को बहुत सम्मान की दृष्टि से राम को छोड़कर कभी जिंदा भी नहीं रहना चाहते थे कवि तुलसीदास। पाप का मूल क्या है? पाप का मूल अभिमान है। पाप का मूल अभिमान। विपत्ति के साथी कौन है? आप बता रहे हैं विपत्ति के साथी कौन है? विपत्ति के साथी याद कीजिए। विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसा। विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसा। आप याद रखना है, पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। आपको भी इस तरह आप भी इस तरह कह सकते हैं। विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसा। विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसा हमारे जीवन के फ्रेंड के अनुसार विपत्ति के साथी। मेरे सामने किसी तरह की विपत्ति आए तो रक्षा करने के लिए ये 7 फ्रेंड्स हमारे साथ आते हैं, विपत्ति को दूर करने में मदद करते हैं। अब जोड़कर लिखिए। मैं पार्ट ए को बोलता हूं, अब पार्ट बी को बोलना है। विश्व किन्ह करता परिहरिवारी विकार। जब लग घट जब लग घट ढूंढना है किताब में प्राण। जब लग घट में प्राण सुसत्य राम भरोसो एक। राम भरोसो एक। राम भरोसो एक। पूर्ण करना है। मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए। पूर्ण कीजिए। खान पान कोई पालय पोसय सकल अंग। पालय पोसय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। राम नाम मणि दीप धरु जीह देह हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। तुलसी जो चाहसी उजियार। यह है आज की कविता तुलसी के 2 है। कविता तो समाप्त हो गया है। अब क्या करना है? अब क्या करना है आप लोग? इस कविता के अंत में दिए गए प्रश्नों को धीरे से नोट्स में लिखना है। परीक्षा की दृष्टि में हो और आपकी रिकॉर्ड के सुधार के लिए हो, दोनों काम के लिए यह मदद हो सकता है। आप धीरे से बहुत सुंदर तरीके से नोट्स को देखने के बाद आपके माता पिता बहुत खुश होना चाहिए। मेरा बेटा मेरा बेटी बहुत सुंदर लिखती है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस तरह की भावना आपके माता पिता के मन में, आपके रिश्तेदारों के मन में इस तरह की भावना आना है। इसलिए आप बहुत सुंदर तरीके से धीरे से कविता के अंत में दिए गए प्रश्नों को जवाब लिखना है। मैं समझता हूँ आप लिखने के लिए तैयार है। कुछ मिनट के बाद क्या करना है? अंत में इसको हम, मैं और आप दोनों मिलकर गाने के लिए कोशिश करेंगे। मुझसे बेहतर आप अच्छी तरह से गा सकते हो। आप अपने घर में ट्राई करो, कोशिश करो बहुत सुंदर तरीके से गाने के लिए।
ट्राई करेंगे, करेंगे ट्राई। आप भी किताब लीजिए हाथ में। इस कविता गाने के बाद हम नोट्स लिखने के लिए बैठेंगे। मैं नहीं, आप बैठकर नोट्स लिखने के लिए तैयार हो जाओ। उससे पहले इस कविता को गाने के लिए हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कोए, पालई पोसई सकल अंग, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। ये हो गया। आप भी मेरे साथ ट्राई कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ट्राई कर रहे हैं। जड़ चेतन गुण दोषमयी, विश्व खिन्न करता, जड़ चेतन गुण दोषमयी, विश्व खिन्न करता, संत हम सगुण गहई पै, परिहरि वारि विकार, तुलसी परिहरि वारि विकार, तुलसी परिहरि वारि विकार। मेरे साथ गा रहे हैं, मैं समझता हूँ आप ट्राई कर रहे हैं। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न चांडिए, तुलसी दया न चांडिए, जब लग घट में प्राण, तुलसी जब लग घट में प्राण, तुलसी जब लग घट में प्राण, तुलसी साथी विपत्ति के, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, साहस सुकृति सुसत्यव्रत, राम भरोसो एक, तुलसी राम भरोसो एक, तुलसी राम भरोसो एक, तुलसी। अंत में राम नाम मणि दीप धरो, राम नाम मणि दीप धरो, जी हरि द्वार, राम नाम मणि दीप धरो, जी हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, तुलसी भीतर बाहिरो, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजिया, तुलसी जो चाहसी उजिया, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजिया, तुलसी जो चाहसी उजिया, मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान होए, पालई पोसई सकल अंग, पालई पोसई सकल अंग, पालई पोसई सकल अंग, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, तुलसी
तुलसी सहित विवेक तुलसी, तुलसी सहित विवेक तुलसी, तुलसी सहित विवेक तुलसी, तुलसी सहित विवेक तुलसी, तुलसी सहित विवेक किय मुख सो चाहिए,